सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे ना। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, 2018 में आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, लो जी इसको शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑब्टेन द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मिनिमाइजेस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कह रहा है ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है। हमने पिछली क्लास तक, हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इनिशियल सॉल्यूशन किया था, और मैंने आपको बताया भी था 3 मेथड होती है, उसमें हमारे पास जो तीनों मेथड होती है उसमें इनिशियल सॉल्यूशन तो अलग अलग आता है, लेकिन बाद में हम जब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन करते हैं वो सेम आता है। तो अब इस क्वेश्चन में इसने बस इतना सा बोला कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है, लेकिन इसने मेथड का नाम नहीं लिखा। ऑलवेज वैम मेथड ही लगाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये हम शुरू करते, पहले मैं इसको लिख दूं। चलिए, हमारे पास जो टेबल दे रखी है ना, उसमें आप सबसे पहले ये देखोगे डिमांड सप्लाई बराबर होनी चाहिए। चेक करो इसमें डिमांड सप्लाई बराबर है क्या। देखो, डिमांड और सप्लाई इसमें कितनी है, डिमांड है 95 की और सप्लाई है 100 की। इसका मतलब है 5 की कमी चल रही है। डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं होगी तो आगे नहीं फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसमें देखो टेबल गिवन है D1, D2, D3, D4, और यहाँ पर क्या है O1। अरे यार, मेरे को क्या पेनल्टी बनानी पड़ेगी, तो उधर जगह चाहिए, ठीक है ना। आपसे देखते हैं, देखो हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है हमें थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा आराम से देखना, पहला क्वेश्चन है ना तुम्हारा पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, तो ये हम इसको यहाँ बना लेते हैं और ये हम यहाँ ले लेते हैं। ये O1, O2, O3, ठीक है। और डिमांड कितनी है, डिमांड अगर टोटल देखो ना तो 95। आप देखो मैंने पहले ही बोला कि डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, तो आप अगर देखो ना डिमांड 95 आ रही है, तो डिमांड का एक डिमांड ये रही, तो इसके इधर एक कॉलम और बनेगा ताकि वो 100 हो जाए पूरा। तो यहाँ है D1, D2, D3, D4, डमी, एक डमी डालनी पड़ेगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिमांड 95 है और यहाँ पर सप्लाई लिख दी, बस ठीक है। अब यहाँ पर लिख दी हमने डिमांड। चलिए ये हमने लिख दिया। अब फटाफट से यहाँ पे लिखो 7, 10, 14, 8 या 0 आएगा, 0, 0 और यहाँ 5 आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कॉलम और रो में डमी कैसे लेते हैं। यहाँ 95 है ना, तो इधर 100 होना चाहिए और इधर से भी 100 होना चाहिए। इधर से अगर 100 है तो देख लो 30, 30, 40, 30, तो इसको जोड़ा तो 100 हो गया, लेकिन इनको जोड़ोगे तो 95 ही होगा, इसलिए एक 5 का कॉलम और डाल देना हमारे को। 20, 20, 25 और 30, और एक 5 का हमने और डाल दिया। क्यों, क्योंकि उसको 100 करना था, ठीक है। अब चलो 7, ठीक है। अब हमने देख लिया, अब हम इसको वैम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना वैम मेथड ही लगाना है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, हर क्वेश्चन में वैम मेथड ही लगाएंगे हम, और इसको सॉल्व करने के बाद हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होता है। मैं वैम मेथड के इनिशियल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं सबसे पहले। देखो चलिए, सबसे पहले आपको क्या बताया था वैम मेथड में, पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। तो पेनल्टी के लिए आपको बताया था सबसे 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस बाहर रख दो, ये पेनल्टी। सबसे 2 छोटी कॉस्ट लो इसमें से। सबसे 2 छोटी कॉस्ट कौन सी, एक तो 0, सर तो डमी है, डमी को भी कवर करना है हमें, ध्यान रखना है डमी से भेदभाव नहीं हो। 0 और 7,
का डिफरेंस 7, 0 और 6 का डिफरेंस 6, 0 और 5 का डिफरेंस 5। सबसे दो छोटी कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे, इधर आओ। दो छोटी कॉस्ट कौन सी है? 7 और 5, 2। इसमें छोटी कॉस्ट है 8 और 10, तो 2। इसमें छोटी कॉस्ट 12 और 14। आराम से करना, इसको मत देखा करो, ये तो डिमांड है, डिमांड को नहीं देखना और सप्लाई को भी नहीं देखना, सिर्फ कॉस्ट को देखना। इसमें 15, 12, 13, 14, 2 आ गया वापस। इधर कितना आया? 6 और 8, फिर से 2 आ गया, सब में 100 आ गया, 2 आ गया, इधर 0 आ रहा है। चलिए हमने पेनल्टी निकाल दी। पेनल्टी में सबसे बड़ा पेनल्टी पकड़ लो। सबसे बड़ा पेनल्टी कौन सा है? 7 है, तो 7 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये लो मैंने सर्च कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। 7 को सेलेक्ट कर लिया, तो इसके अंदर छोटी कॉस्ट कौन सी है? छोटी कॉस्ट ये रही। तो क्या करोगे? यहाँ पर अलोकेशन करोगे। सबसे पहले यहाँ अलोकेशन करोगे, ठीक है। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 5 है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों में से छोटा, तो 5। ये हमने यहाँ लोकेशन कर दिया और यहाँ हमारा 0 हो गया और यहाँ हमारा कितना बच गया? 25 बच गया। और हम उसको काट देंगे जहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि इसको काट देंगे। ये जैसे ही काटा तो यहाँ पर एक आपको क्रॉस बना देना है, फिर यहाँ पे 2 लिख देना है, या 2 लिख देना है, या 2 लिख देना है, यहाँ भी 2 लिख देना है, क्योंकि ये लाइन वही रहेगी। अब इस तरफ आ जाना है, आपको वापस से पेनल्टी लगानी है। आपको ये काम रिपीट करते रहना है, पेनल्टी आती रहेगी और ये हमारे अलोकेशन चलते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, सबसे 2 छोटी कॉस्ट ये कट चुका है, इसको नहीं लेंगे। 8 और 7 का डिफरेंस 1। सबसे 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 6 और 7 का 1। सबसे छोटी कॉस्ट 8 और 5, तो 3, ठीक है ना। 53 नहीं है, वो 5 अलग है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? 2, 2, 2, 2, कुछ नहीं, 3, 1, 1, तो 3 आ रही है। 3 सबसे बड़ी पेनल्टी है, तो 3 को सेलेक्ट करके इसकी जो रो है इसके अंदर आप सबसे छोटी कॉस्ट लोगे। बाहर सबसे बड़ी पेनल्टी को लेके अंदर कॉस्ट ले लो 5। यहाँ पर आया 20, यहाँ आया 30, तो यहाँ क्या लोगे? 20। बोलते रहा करो, बोलते सही। 20 ले लिया। अब इसको यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, तो 0 वाली लाइन कट हो जाएगी। ये 0 वाली लाइन कट हो गई, और जैसे इधर कट हुआ, इधर क्रॉस बना दिया, इधर 2, इधर 2, इधर 2 और इधर क्रॉस। हाथों हाथ पेनल्टी हमने दे दी। अब हम उस तरफ पेनल्टी देने वाले हैं, मतलब जिस तरफ 0 आ जाता है ना, तो उधर वही पेनल्टियाँ रहती है सेम, क्योंकि वो ऑर्डर वही है उसका। चलिए इधर आते हैं। इसमें 3 बची है, तो सबसे 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 8 और 10, 2। 6 और 11, 5। 9 और 8, 1। ये पेनल्टी वापस दे दी हमने, तीसरी बार पेनल्टी दी है। अब उस पेनल्टी में सबसे बड़ा पेनल्टी सर्च करो। सबसे बड़ी पेनल्टी 5 है, 5 है सबसे बड़ी, तो 5 को हमने सर्च कर लिया। अब इस 5 वाली लाइन के अंदर आएंगे, सबसे छोटी कॉस्ट को अलॉट कर देंगे 6। इधर सप्लाई है 40, डिमांड है 30, दोनों में से लोअर 30, ठीक है। इधर हम 0 ले लो और इधर हमारे 10 बचे हुए हैं, अभी भी 0 किधर हुआ? इधर। तो ये हमारी एक लाइन कट जाएगी और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस ही है, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्रॉस रहेगा। चौथी पेनल्टी हमने दे दी। अब हम उधर दे दो वापस पेनल्टी। इसमें 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 4, दोनों का डिफरेंस 1। देखना ये दिख रहा है क्या यहाँ से? मुझे नहीं लग रहा। 8 और 15, 5, 6, 7 हो गया। अब है ना, आप इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी लोगे। आपका प्रोसेस वही है, आपको कंटिन्यूअसली वही करते रहना है। ये लो 7 नंबर को हम सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आ जाओ। जैसे ही इसके अंदर आए, छोटी कॉस्ट कौन सी है? 8 में सप्लाई और डिमांड में 10 हमारी सप्लाई छोटी है, इसलिए यहाँ 10 अलॉट हो गया और ये हमारा 10 अभी भी पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ अलॉट हो गया 10, तो 10 खत्म हो गई सप्लाई, लेकिन डिमांड अभी भी 10 की बाकी है। 0 इधर आया, इसलिए इधर से क्रॉस हो गया। जैसे इधर से क्रॉस हुआ, इधर क्रॉस बन गया, इधर 1 ही रहा और इधर 4 जगह है क्या? ठीक है,
ये हमारी पेनल्टियां लग रही जा रही है। इधर हमने 5वीं पेनल्टी दे दी, इधर आकर देखना पड़ेगा। इसमें पेनल्टी नहीं है, छोड़ो, इधर आओ। इसमें पेनल्टी कितनी है? 1। इसमें पेनल्टी कितनी होगी? 2। और इधर नहीं होगी, इधर नहीं हो। अब सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? देखो देखो, सबसे बड़े 4। 4। इस तरफ और जगह है क्या लिखने के लिए? उस उधर सही कर दिया मैंने इसको, वहाँ तक कर दिया। हल्का सा करो। मान कर रहा ये 4 है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर सबसे छोटी कॉस्ट है ये पेनल्टियां होती है, ये कॉस्ट होती है। तो बड़ी पेनल्टी में सबसे छोटी कॉस्ट, याद रहेगी लाइन, बड़ी पेनल्टी में सबसे छोटी कॉस्ट। तो 14 और 10 में से 10। इसमें कितना है? 25। इसमें कितनी है डिमांड? 10। तो 10 दे दो। 10 दे से दिया, यहाँ पर खत्म हो गया, 0 हो गया। इसके इधर जाया तो 15 बच गया। ठीक है, यहाँ से अभी 0 इधर आया ना, तो इधर से हमें क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया। यहाँ 2 ही रहा, यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ कुछ नहीं। हालांकि एक ही चीज बची है, अलॉटमेंट करने की जरूरत, सॉरी पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इजीली अलॉटमेंट कर सकते हो। ये देखो 2 ही तो चीजें बची है। इसको देखो, इधर 15 है, इसको 15 दे दो। इधर आपके 10 है तो 10 दे दो। 15 और 10 25 हो जाएंगे नीचे अपने आप, अपने आप हो गया ना। तो यहाँ 15 दे दिया अपन ने, और यहाँ 10 दे दिया, ये अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन हुआ। ये तो हमने हमारी पिछली क्लास में देख लिया था, इजीली हमने देख कर भी लिया था। अब इसका क्या आंसर अभी ऐसे नहीं निकालना। अब क्या करना है, देखो सुनना मेरी बात। ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो अलॉटमेंट तक तो पहुंच गया। इसके बाद क्या करना है? अगर मैं यही आंसर निकाल दूं तो ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपका जो मेन आंसर है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो यहां से आगे की बात है। ठीक है, इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं। तो यहाँ वो अलॉटमेंट वाली बात लिखने की जरूरत नहीं, अब आगे की बात है। आप ऐसे मान सकते हो स्टेप नंबर 1 है ये। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? डीजेनरेसी टेस्ट देखना है। ये क्या होता है? यहां से शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। डीजेनरेसी टेस्ट, डीजेनरेसी टेस्ट में क्या होता है? रो प्लस कॉलम -1 इक्वल टू एलोकेशन, यह होना चाहिए एलोकेशंस। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ? रो कितनी है इसमें? देखो 1 2 3, इधर 3 रो है, इधर 3 लिखेंगे, प्लस कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। सर ये तो डमी है। डमी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा डमी से भेदभाव नहीं करोगे। डमी हमारी कॉलम भी होती है, सेल भी होती है, वो सब होती है, कुछ ना कुछ होती है वो। तो 4 होगी ना, 4। इसमें से 1 घटाया तो कितना आना चाहिए? सर 5 होगा। ओके 5 है, ये 5 हमारी 5 है। 1 2 3 4 5 है, 5 हो गया। 5 और 3 8 -7। ये देखो 7 है क्या? आप देखो अलोकेशंस कितनी है, अलोकेशंस कितनी है देखनी पड़ेगी। 1, मतलब ये जो बॉक्स है ना, उनको देखना है, इनको सेल बोलते हैं हम। यहां पे एलोकेशन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। तो ये 7 हो गई, मतलब ये सेटिस्फाइड है। आपका रो प्लस कॉलम -1 इक्वल टू एलोकेशन है क्या? है, बिल्कुल है। सर नहीं हो तो क्या करना? नहीं होते हैं ना तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास यहां सेटिस्फाइड हो गया। ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है हम अब आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन निकलता है उसमें सबसे पहले इनिशियल सॉल्यूशन निकलता है। इनिशियल सॉल्यूशन आ गया मतलब अलॉटमेंट हो गया, इनिशियली अलॉट कर दिया हमने। इस तरीके से अलॉट करते हैं। सेकंड टाइम आप क्या चेक करोगे, इस टेबल के अंदर जो अलॉटमेंट किए गए हैं वो नंबर ऑफ कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट इस नियम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना।
तब फिर हम डमी एलोकेशन देते हैं, वो हमारी इस क्लास की चर्चा नहीं है। चलिए बात हो गई हमारी यहाँ तक कंप्लीट। स्टेप सेकंड हो गई, सेटिस्फाइड है। अब आगे चलेंगे, फिर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड लेना है। इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, मॉडिफिकेशन। इसको हम शॉर्ट में कुछ लोग इसको मोदी टेस्ट भी बोलते हैं, मोदी टेस्ट। ये मोदी वो वाला नहीं है, एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है, मॉडिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो हाँ, नरेंद्र मोदी नहीं है। तो मॉडिफिकेशन टेस्ट हम चेक करते हैं। मॉडिफिकेशन टेस्ट क्या कहता है, यह कहता है कि UI प्लस VJ, UI प्लस VJ माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव और 0। मतलब ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, पहला क्वेश्चन है ना, तो आपको प्रोसेस का पूरा क्लियरिटी होना जरूरी है। अभी तो ये प्रोसेस चेंज भी होती, चेंज क्या, इसमें कुछ नई चीजें भी आ जाती है, लेकिन अभी तो हमने क्या देखा, 3 स्टेप देखिए, इसी स्टेप में सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए, मॉडिफिकेशन टेस्ट मैंने यहां लिखा। चलिए, तो मैं यहां पर इसको कैसे करना है वो बता रहा हूं। ये तो इसका फॉर्मूला है, UI प्लस VJ माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव और 0 आना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, इसको सेटिस्फाइड करना है, तभी हमारा आंसर आएगा ऑप्टिमल। जैसे हमने इसको सेटिस्फाइड किया कि यार R प्लस C माइनस 1 इक्वल टू एलोकेशन होना चाहिए, चेक करा, ओके है, मतलब सेटिस्फाइड हो गया है। वैसे ही हमें मॉडिफिकेशन टेस्ट भी सेटिस्फाइड करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैं सिंपल एक ही लाइन में बात खत्म करूं ना, इनिशियल सॉल्यूशन आ गया, उसके बाद 2 टेस्ट देखने, दोनों टेस्ट अगर सेटिस्फाइड है तो वो आंसर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम उसी को चेक कर रहे हैं, तो उसमें से एक को चेक कर लिया, अब दूसरा चेक कर रहे हैं। इसको कैसे करना है वो देखो, टेबल वापस बनानी पड़ेगी हैं? हाँ देखो, टेबल, बस पेनल्टी वाला काम खत्म हुआ, टेबल वाला काम चालू हो गया। ये लो, इधर 5 है ना, लो 5 हो गए, इधर 3 है, ये लो। चलिए, अब आपको एक काम करना है, यहां से ध्यान देना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट मांगेगा। पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वाला, ये प्रोसेस समझ में आता है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, अब अपन उसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो भी अनअलोकेटेड है, जो भी अनअलोकेटेड सेल है, उसको यहां लिख दो। हालांकि आप तो सबको ही लिख दो, चलो कोई नहीं, आप तो सबको लिख दो। चलो मैं यहां लिखता हूं, देखो ये 7 है, लिख दो आप तो, कोई दिक्कत नहीं। 10 है, 10 पर एलोकेशन 10 है, ठीक है। 14 पर एलोकेशन 15 है और 8 है, और यहाँ पर 0 है, उसके एलोकेशन कितनी है, 5 है। ये 7 है, 11 है, 12 पे एलोकेशन कितनी है, 10, और 6 है, और इस पर एलोकेशन कितनी है, 30 है, और यहाँ पे 0 है। ये मैंने सिर्फ D1, D2, D3, D4, D5 लिखा है ओनली। सप्लाई गायब, डिमांड गायब, हमें नहीं चाहिए वो। 5 पे एलोकेशन 20 है, 8 पे 10 है, 15 है, 9 है, 0। चलिए, ये हमने हमारी टेबल वापस बना ली। आप चाहो तो D1, D2 लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ओके। देखो हमने कुछ नहीं करा, उसमें से टिप के वापस लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सुनना, यहां लिखना है UI, यहां लिखना है VJ, यहां लिखना है UI, यहां लिखना है VJ। आपके इसमें कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखना UI, यहां लिखना VJ। ये क्या होते हैं, कुछ नहीं है, एक सिंबल है, साइन है, आपको इसका मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साइन है। UI ये वाला होता है और VJ ये वाला होता है। सो फुल फॉर्म नहीं है, बस ये देखने के लिए, बस
फैशन है इसका, और कुछ नहीं। चलिए यूआई प्लस वीजे करना है तो अपन को पहले यूआई फाइंड करना पड़ता है। यूआई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सुनो, देखो मेरी बात सुनो, शुरू से बताता हूँ, सुनो पहले 1 मिनट। मॉडिफिकेशन टेस्ट के लिए आप उसको कॉपी पेस्ट मार लो, बोलो हाँ तो बोलो, हाँ फिर यहाँ यूआई लिख दो, यहाँ वीजे लिख दो। हाँ अब एक काम करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। सर यहीं लिखना है क्या? हाँ यहीं लिखना है। सर मैं यहाँ लिखूँ, मुझे अच्छी जगह ये लगती है, आपकी चॉइस है, कहीं भी लिख सकते हो। मुझे ये अच्छी जगह लगती है, मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, सुनना, ध्यान से सुनना। एलोकेशन वाले सेल में से माइनस करना है। एलोकेशन 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 वाले सेल में से माइनस करना है इसको, और अपोजिट साइड में लिख देना है। देखना इधर, इधर ध्यान देना सब। इसमें एलोकेशन है क्या? है बोलो ना, है। तो 0 में से 0 गया, 0। सर समझ में नहीं आया, देखो, अरे इधर समझ में आएगा, देखो वापस। इसमें एलोकेशन है क्या? नहीं, तो फिर माइनस नहीं कर सकता। हाँ चलो आगे, इसको पढ़ लो। इसमें एलोकेशन है क्या? है, तो अंदर से बाहर माइनस करके बाहर लिख दो। 14 में से 0 गया, 14। एक बार स्टूडेंट के 14 में 0 के 0। आराम से, इसलिए आराम से करना। इसको पकड़ो, इसमें क्या एलोकेशन है? हाँ है, तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 में से 0 गया, 10। सर ये बाहर क्या आ रहा है? ये वीजे आ रहे हैं, ये वीजे, विजय नहीं वीजे नाम दे रखा, वीजे, ठीक है। इधर आओ, 7 में से 0 माइनस करके 7 लिख दूं क्या? जल्दी से मना करो, मैं लिख दूंगा, देखो मना कर दो। नहीं लिखना। सर क्यों? क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। समझ में आ गई? ओके सर, ठीक है। सर सारे तो भरे ही नहीं, तो सारे भरने हैं तो देखो कहाँ जगह खाली पड़ी है और कौन सी चीज को आप फिल कर सकते हो। देखो जैसे मेरे को ये जगह खाली दिख रही है, तो ये है 6, एलोकेशन है ना, तो इसके इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो हम इसको फिल नहीं कर सकते। इधर इसको पकड़ लो, एलोकेशन वाले पॉइंट को पकड़ लो, आप आराम से फिल होगा। जैसे मैं बात करूं इसकी, इसको मैंने पकड़ लिया, तो इधर देखो, इधर देखो, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। देखो मैंने अगर इसको पकड़ लिया तो इस तरफ लिखा है 14, यानी कि वीजे मेरा क्या है? 14। तो आप एक काम सिंपल करो ना, 12 में से 14 माइनस कर दो और इधर लिख दो। सुरेश कैसे? आप तो यूआई माइनस कर रहे थे, दोनों तरफ से चलता है ये। आप कोस्ट में से यूआई माइनस करके वीजे निकाल लो, या फिर कोस्ट में से वीजे माइनस करके यूआई निकाल लो। अच्छा, लेकिन वो आपको सिर्फ वही लेना जहां एलोकेशन है, ध्यान से देखना, बस इतना सही है। चलो कोई भी कुछ भी ले लो ना आप, जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूं, 12 है, 12 को देखना, एलोकेशन नहीं देखना, इसकी कोस्ट को देखना। इधर क्या है? कुछ नहीं है। इधर क्या है? 14 है, तो अपन काम कर सकते हैं। 12 में से 14 गया, माइनस के 2। अच्छा, हाँ 12 में से 14 गया, -2 माइनस के 2। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये फिल हो गया ना। हाँ, अब देखो ना, 6 में से माइनस के 2 गए, 6 में से माइनस करा माइनस के 2, तो 8। भाई 6 में से माइनस किया माइनस के 2, तो 8 हुआ ना। हाँ, क्वेश्चन होते हैं 6 में से माइनस किया माइनस का 2, तो 8 बच गया। हाँ सर समझ में आ गई। अभी भी आपकी कोई यूआई वीजे बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, तो आप इसको देखो, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो इसको नहीं फिल कर सकते। इसको पकड़ लो, इधर 10 है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर फिल हो जाएगा। 8 में से 10 गया, तो माइनस के 2। अंदर से बाहर माइनस करना है और बाहर लिखना है। अंदर से बाहर माइनस करके बाहर लिख दो, अंदर से बाहर माइनस करके बाहर लिख दो। समझ में आ गई मेरी बात? एक तरफ से अमाउंट लेना है, दूसरी तरफ लिखना है। चलो तो इसको हटा देता हूं। चलिए ये चीज हो गई। हाँ सर ये हो गई। अब क्या करें? इधर तो लिखा ही नहीं, इधर अब आ जाएगा। -2 से ऐसा
माइनस के 2 कैसे आया? देखो 8 में से 10 गया हाँ, तो माइनस के 2। ओके। ठीक है, अभी भी ये कॉलम खाली है तो 5 में से माइनस कर दो माइनस के 2। ये यूआई सारे फिल हो गए, वीजे यूआई सारे फिल हो गए, वीजे सारे फिल हो गए। देखो जितना भी समझ में आया कि यूआई वीजे कैसे करना है, बहुत अच्छी बात है, आपको कंसंट्रेट करके करना है। हालांकि ज़्यादा कुछ हेडक नहीं है, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, चलिए ये कर लेना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लगाना है, यू आई प्लस वी जे माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, सही है। तो अपन क्या करेंगे, यू आई और वी जे को जोड़ेंगे और कोस्ट को घटा दूंगा। देखो यू आई ये रहा, यू आई ये रहा, वी जे ये रहा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और कोस्ट को घटा दो। सब जगहों पे चलना है, हर एक सेल को देखना है, यू आई वी जे दोनों जगह पर चेक करना है। देखो हर एक सेल पे चलूंगा, मैं इस कॉलम की बात करता हूं, यू आई वी जे दोनों को जोड़ो, 7 दोनों को जोड़ा, 7 में से 7 गया तो ये 0 आ गया। मैंने यहां लिखना है, इस कॉलम के यहां लिखना है, नीचे इस कॉलम में लिखना है, ये 0 या नेगेटिव आना चाहिए। अब मैं एक एक करके सबको चेक कर लूंगा और कुछ नहीं करना। इसको पकड़ता हूं, इसमें चेक करता हूं, यू आई वी जे जोड़ो, 10 में से 10 गया, जहां लोकेशन है ना वहां तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 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 आएगा, जहां लोकेशन है वहां तो 0 आएगा ही आएगा, पक्की बात है। समझ में आ गई क्या बात? कहा यहाँ भी 0 ही आएगा, बिल्कुल सही है। दोनों को जोड़ो और 0 घटा दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ज्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अभी तक बचा कौन है, ये बच गया, देखते हैं। दोनों को जोड़ो, 8 दोनों को जोड़ो, 8 में से 8 गया, ठीक है। इसको पकड़ो, दोनों को जोड़ो, 5 दोनों को जोड़ो सर, जोड़ो 5, बिल्कुल सही है। इन दोनों को जोड़ लिया, 5 में से 7 गया, माइनस के 2, तो आप माइनस के 2 लिख दो, माइनस लिख दो आप। तो बस माइनस आया ना तो नाचो, अच्छी ये बात है, आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारा सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। माइनस आना चाहिए, माइनस या 0 आना चाहिए, तभी तो देखो सेटिस्फाइड हो रहा है। हर एक पॉइंट को सेटिस्फाइड करना है। इसको पकड़ो, 10 और माइनस के 2 जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 8, इन दोनों को जोड़ा, 8 में से 11 गया, माइनस, बस माइनस लिख दो सर। माइनस का 3 आया, अरे माइनस लिख दो बस, हाँ बस। 12, 6, इनको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखते हो तो 0 ही आएगा सर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे तो आपने निकाला। करके बताऊं, इसको देख लो, इन दोनों को जोड़ो, 12 में से 12 गया, इसको करो, इन दोनों को जोड़ो, 6 में से 6 गया। जहां अलॉटमेंट होता है, एलोकेशन होती है, वहां पे 0 ही आता है, ठीक है। अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ लिया, इन दोनों को जोड़ो, माइनस के 2, इन दोनों को जोड़ो, माइनस के 2, माइनस के 2 में से 0 गया, माइनस के 2, ठीक है सर। इधर आओ सर, करके बताओ। अभी बताया ना सर, एक बार और ये लो, इन दोनों को जोड़ो, 5 में से 5 गया, 0 आ गया ना। अब मैं नहीं बताऊंगा, इधर आ जाओ, 14 और 2, माइनस के 2 कितने होते हैं? 12 में से 15 गया तो माइनस लिखो। अच्छी बात है, देखो नाचो, अच्छी बात है, आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, 6 है ना, तो 6 में से 9 गया, अरे वाह मजा आ गया। ये लो सर, अभी भी 3 लिखूं? नहीं, मैं नहीं लिखूं सर, कोई औचित्य ही नहीं है लिखने का। मुझे तो माइनस के मतलब है, माइनस से मतलब, माइनस आ गया नाचो, अच्छी बात है, माइनस आना चाहिए सर। प्लस आ गया तो थोड़ी थोड़ी प्रोसेस बढ़ जाती है, उसको हम आगे देखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में अभी तक यही है,
ठीक है, जीरो इसको देखना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो, माइनस के 2 में से 0 गया तो अरे वाह, ये हमारा मॉडिफिकेशन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन टेस्ट बोलता है ui प्लस वीजे माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव और 0 होना चाहिए। अगर ये है तो आपका आंसर वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो यहां दिख रहा है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड हुआ है? क्योंकि ui प्लस वीजे माइनस कोस्ट मैंने हर एक सेल में करा और उस सेल में नेगेटिव और मुझे 0 ही मिला। अब हमारा फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले, अरे यार इस नाम दे देते हैं O1 O2 O3 डमी। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे O1 D2 इक्वल टू O1 D2 में 10 इंटू 10, सो O1 D3 14 इंटू 15, जो भी है निकाल देना भी। O1 डमी 0 इंटू 5, O2 D3 12 इंटू 10 120, O2 D4 6 इंटू 30, O3 D1 5 इंटू 20, O3 D2 8 इंटू 10। अब इसकी टोटल लगा दो। अरे ये नहीं करा, 296 प्लस 14 कर देना 210, हाँ 200 ना, 196 प्लस 14 तो हाँ 210 हो गया क्या? सही है सही है, टोटल लगा दो। ये हमारी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ गई है। ये इस तरीके से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। इसमें हमारे पास जो डीजेनरेसी टेस्ट था वो भी सेटिस्फाइड हो गया और मॉडिफिकेशन टेस्ट भी सेटिस्फाइड हो गया पहली बार में। अगर पहली बार में नहीं होता है तो उसकी हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है, बाकी होता ऐसे ही है। अभी मैं इसकी टोटल लिखता हूँ, ये मेरा 790 हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लो आप। चलिए हाँ जी, आपने नोट कर लिया। आप इसको हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो चैप्टर सरल है, वो पहला क्वेश्चन था ना, इसलिए उसमें समझाने में टाइम लगा। आपको प्रोसेस समझनी थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए, कहाँ चले सर? अरे चलना यही है, आगे बढ़ना है। हाँ, इसमें भी मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने असाइनमेंट में पढ़ा था ना कि मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, तो इसमें भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी हम कॉस्ट पर चल रहे हैं, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात करनी है हमें। ठीक है, मैं सेम एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, है ना। देखो
क्वेश्चन करवाते हैं एक, है ना, आपकी जो बुक है ना, पेज नंबर 4.55 बुक, इसमें क्वेश्चन है आपके अनसोल्ड, उस वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। पेज नंबर भी लिखूं? पेज नंबर भी लिख दो सर, लो तो पेज नंबर भी लिख देते हैं। 4.5 ये प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं आपको, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो 3 फैक्ट्रीज S1, S2, S3 ट्रांसपोर्ट गुड्स टू 3 गोडाउन D1, D2, D3। 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 गोडाउन में जाता है उसका माल, वहां से द वीकली सप्लाई फ्रॉम फैक्ट्रीज 50 यूनिट, 40 यूनिट्स, 47 यूनिट्स, ठीक है। द रेस्पेक्टिव वीकली वेयर हाउस डिमांड 60 यूनिट, 35 यूनिट्स, 42 यूनिट्स। द एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर गिवन इन द टेबल। आपको टेबल गिवन है, देखो टेबल ऐसे दे रखी है D1, D2, D3 और ऊपर लिखा है S1, S2, S3। जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना है। और इसने बोला है यहां सप्लाई है इस बार, भाई इन्होंने कहा सप्लाई है ना। 3 फैक्ट्रीज, ये है फैक्ट्रीज, और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स 3 गोडाउन है, और द वीकली सप्लाई फॉर फैक्ट्रीज फ्रॉम फैक्ट्री 50, 40, 47। ओके, देखो यह है सप्लाई और यह डिमांड, ठीक है। चलिए इधर लिखा हुआ है 15, 10 और 16, इधर है 11, 10 और 11, इधर 13, 14 और 12। और इन्होंने सप्लाई जो बताई है 50 यूनिट, 40 यूनिट, 47 यूनिट, और उस तरफ डिमांड बताई है 60 यूनिट, 35 यूनिट्स, 42 यूनिट्स। अब इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है ये? 50, 100, 147 आ रहा है क्या? 137। उधर भी 137 आना चाहिए ना, 60 + 35 + 42, 30, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी टेबल है। ये लो, इसको बंद कर दिया। इसमें हमें डमी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई बराबर है, 137 दोनों तरफ से। चलिए, इसने सिंपली यही बोला है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको कम करनी है। इसने क्लियर कहा था कि ये हमारी कॉस्ट है, हमारे को इसको डब्बे बनाना जरूरी है क्योंकि अलॉटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम कैसे कर सकते हैं। वही पेनल्टी लगानी पड़ेगी आपको, वैम मेथड बिना आप कर नहीं सकते। ऑलवेज यूज वैम मेथड। पेनल्टी, इधर भी पेनल्टी। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं हम हमारा पेनल्टी कैसे निकालें। पेनल्टी के लिए सबसे 2 छोटी कॉस्ट लेनी है ना। ये देखो, ये हमारी लाइन है, इसके अंदर ही देखना है, बाहर नहीं देखना है, ठीक है। देखते हैं ना। चलिए, 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 1, 2, 3, इन दोनों से 2 छोटी कौन है? 10 और 15 तो 5। इसमें सबसे 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 1 आता है। 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस, इसमें सबसे 2 छोटी कॉस्ट का डिफरेंस 1 आता है। इसमें छोटी कॉस्ट 2 आता है। इसमें छोटी कॉस्ट 10 है तो यहाँ 0 आता है। 2 छोटी कॉस्ट 1 आता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी पेनल्टी को आपको मार्क कर लेना है, ये है मार्क 5। इसके अंदर सबसे छोटी कॉस्ट, सबसे छोटी ये है 10 है, इस पर एलोकेशन देना पड़ेगा। इधर 40 है, इधर 60 है तो 40 दे दो, 40 दे दिया, इधर 0 हो गया, इधर अभी भी 20 बचा हुआ है। जैसे इधर 0 हुआ इधर क्रॉस हो गया, इधर 2 आएगा, इधर क्रॉस आएगा, इधर 1 आएगा,
इधर आपको चेक करना पड़ेगा 16 और 15 का डिफरेंस 1 आता है, 11 और 11 का डिफरेंस 1 होता है, इसका भी 1 होता है। अब आप देखोगे सबसे बड़ी कॉस्ट इसमें, सॉरी सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? बताओ 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 सर, 2 है। बिल्कुल सही है, 2 सबसे बड़ी पेनल्टी है, तो इसको अपन ने मार्क करा। इसके अंदर हम जाएंगे, छोटी कॉस्ट को सर्च करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल ठीक। ये लो, तो इसमें सबसे छोटी कॉस्ट है 11, इसको अलॉटमेंट करते हैं। सप्लाई है 50 की, 35 है। सो डिमांड इधर उधर लिख दी। अरे डिमांड सप्लाई किधर भी लिखी हुई हो सकती है, उसमें हमें कोई झगड़ा नहीं करना। ओके, इसमें छोटी कॉस्ट कौन सी? 11, इधर 35 है, इधर 50 है, तो 35 अलॉटमेंट आएगा, 35 अलॉटमेंट आएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर अभी भी 15 बचा है। ठीक है, तो जिस तरफ 0 आया उधर क्रॉस हो गया, 1 1। ठीक है, और इस तरफ देखो 13 और 15 का डिफरेंस 2 आता है, इधर तो क्रॉस होता है, इधर 4 आता है, 12 और 16 का डिफरेंस 4 होता है। देखो कंसंट्रेट रखना, आराम से, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? ये है। इसके अंदर आपकी सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है? 12 है, तो 12 को अलॉटमेंट कर दो। यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 47 है, तो यहाँ 5 अभी भी बड़े हैं, यहाँ पे 0 0 है, तो लाइन क्रॉस हो गई, इधर 0 इधर 0। अब एक ही लाइन बची ना, तो जब एक ही लाइन बचती है ना, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप उसको अलॉटमेंट कर दो सारी चीजें। ठीक है, जैसे इसमें अलॉटमेंट कर देते हैं अपन। ये 15 है, इसमें 15 बचे हैं, 15 इधर आ जाएंगे, 16 में 5 बचे हैं, 15 और 5 यहाँ आ जाएंगे, तो टोटल 20 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 में अलॉटमेंट कितना आएगा? 15 आएगा, और 16 में अलॉटमेंट कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हमारे अलॉटमेंट हो गए, सब कुछ क्रॉस हो गया। ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप स्टेप वाइज करोगे ना तो समझ में आता रहेगा। स्टेप नंबर सेकंड, बोलो बोलो सर, डीजेनरेसी टेस्ट। बिल्कुल ठीक, डीजेनरेसी टेस्ट, जेनरेसी टेस्ट। डीजेनरेसी टेस्ट जो है उसमें आता है रो कॉलम -1 इक्वल टू एलोकेशंस। चेक करना है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। आर रो 3 है, कॉलम 3 है, इसमें से 1 कम करने से आना चाहिए 5। चेक करता हूं, पहला अलोकेशन नंबर 1 2 3 4, इसका नहीं है, इसका नहीं है, नहीं है, नहीं है, 5 एलोकेशन हो गए 5। सेटिस्फाइड, डीजेनरेसी टेस्ट सेटिस्फाइड है। ओके, तो फिर आगे चलेंगे, मॉडिफिकेशन टेस्ट। मॉडिफिकेशन टेस्ट में कुछ नहीं करना, इसको टीप के लिख लो। है सर, टीप के लिख लो, हाँ टीप के लिख लो इसको, बस देखो ऐसे बना लो शॉर्ट में। 3 कॉलम है ना, ये लो 3 कॉलम। अरे यार बड़े हो गए। इसमें भी 3 कर दो सर। बाकी, अरे बाकी लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा फुली कंसंट्रेट रखो इसमें। सर मॉडिफिकेशन टेस्ट का रूल लिखो, ये लो, ui प्लस vj माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव और 0। ठीक है, नेगेटिव और 0। ठीक है, अब इसको लिखो 15 अलॉटमेंट पे 15, 10 अलॉटमेंट पे 40, 16 अलॉटमेंट पे 5। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, S1 S2 आप बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 11 पे 35, 10 11 13 14 और 12 पे 42। ये हमारे अलॉटमेंट हो गए। अब यहाँ पर लिखना है UI और यहाँ लिखना है VJ, सिंपल है। और देख लेना, सुन लेना, UI में यहाँ लिख दो 0 और आप एलोकेशन की कॉस्ट में से माइनस कर दो।
एलोकेशन की कॉस्ट में से माइनस करो। देखो एलोकेशन है 16 में से 0 गया 16, इधर आओ 10 में से 0 गया 10, इधर आओ 15 में से 0 गया 15। ठीक है, अब देखो इधर 11 में से 15 गया माइनस के 4। जो अलॉटमेंट होता है ना बस उसी को देखना है। ठीक है, 10 में से 10 नहीं जा सकता, 13 में से 15 नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट नहीं है। 14 में से 10 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। या 12 में से 16 गए तो माइनस के 4। सारे फिल हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इस रूल को लगाएंगे। मैं यहां लिखता हूं यू आई प्लस वी जे माइनस कोस्ट इक्वल टू नेगेटिव, और 0। बस ये काम हमें करना है। चेक करता हूं, यहां अलॉटमेंट है यहां तो 0 होगा ही, यहां अलॉटमेंट है यहां तो 0 होगा ही, यहां अलॉटमेंट है यहां तो 0 होगा, यहां अलॉटमेंट है यहां 0 होगा, यहां अलॉटमेंट नहीं है तो चेक करो। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने से 6 आता है। 6 में से 10 गए माइनस के 4, तो माइनस लिख दो, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां आओ, ठीक है। देखो 16 में 16 और 4 को जोड़ो, कितने हुए 12। 12 में से 11 गया, प्लस का 1 आ गया। ओहो सर प्लस आ गया, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, प्लस आ गया तो आ गया, इसमें क्या है? प्लस आ गया तो एक छोटी सी प्रोसेस और है, बस अभी नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा। इसमें प्लस आ गया ना, कोई बात नहीं। प्लस आता है तो क्या करना है वह बताते हैं, लूप बनाना होता है, बस इतनी सी बात है। प्लस आ गया तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अफसोस मत करो प्लस क्यों आ गया, आ सकता है। चलो यहाँ प्लस आ गया ना, तो यहाँ लिखो प्लस में कितने आए, बिल्कुल ठीक। माइनस आता है तो आप सिर्फ माइनस लिखोगे, प्लस में आता है तो प्लस वाली चीजें लिखोगे। छोटी छोटी बातें बोलता रहूं तो आप नोट कर लेना अलग से साइड में। चलिए अभी ये 2 कॉलम बाकी है, इसको देखते हैं। 15 में से तो 11, 11 में से 13 गया, माइनस के 2 तो माइनस लिखो, ठीक है। इधर आओ 10 और 4 माइनस में तो 6, भाई 6 आएगा ना, इन दोनों को जोड़ो तो 6 में से 14 गए माइनस का, इन दोनों को करोगे तो यहाँ 0 आएगा। ओके, डीजेनरेसी टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ हमारा। क्यों सर? क्योंकि प्लस आ गया। किसी भी एक या एक से ज्यादा सेल में प्लस आ जाता है तो हम उसको लूप बनाते हैं, हम लूप बनाते हैं। चलो अभी लूप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। छोटी सी प्रोसेस बढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। चलो एक बार और बन जाएगी टेबल, इसकी चिंता ना करें। चलिए वापस देखते हैं इसमें अब क्या करना है। समझ गए ना मेरी बात? सर इधर अगर नहीं होता तो क्या करते? इसकी भी बात आएगी आपके आगे, ठीक है ना। अभी आप मॉडिफिकेशन पर ध्यान दो। इसमें प्लस आ गया इसलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बैठेगा नहीं, मतलब इसको फर्दर मॉडिफाइड और करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन टेस्ट ही तो बोलते हैं इसको, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई तभी होता है जब इसमें किसी में भी प्लस आ जाता है। यहां प्लस आ गया तो मॉडिफाई करूंगा। देखो मॉडिफाई करने के लिए लूप बनाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। जब पॉजिटिव बोलते हैं इसको, जब पॉजिटिव आ जाता है, आ जाता है तब, जब पॉजिटिव आ जाता है तब वहां से लूप बनाया जाता है। लूप क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। छोटी सी प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है, लूप बनाया जाता है। देखो एक चीज, एलोकेशन नहीं, सुनो पॉजिटिव से स्टार्ट
होता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू तथा एलोकेशन वाले सेल से टर्न होता है, टर्न होकर वापस स्टार्ट पॉइंट पर एंड होता है। देखो ये मैंने लिख दिया, लेकिन मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा ना। अभी मैंने सिर्फ लिखा है, आप सिर्फ इसको लिख लो। चलिए मैं इसको अब चेक करवा, मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। तो सुनो, आप एक काम करोगे, जब पॉजिटिव आ जाता है तब वहां से लूप बनाया जाता है। तो लूप कहां से बनेगा? पॉजिटिव वाले से। देखो ये पॉजिटिव है तो यहां से लूप बनेगा। लूप का मतलब होता है हम अलोकेशन को चेंज करेंगे। लूप का मतलब होता है अलोकेशन को चेंज करना। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तथा अलोकेशन वाले सेल से टर्न होगा, वापस स्टार्ट पॉइंट पर एंड हो जाएगा। देखो मैं यहां से लूप बना रहा हूं, ये मैं ऊपर गया, यहां अलॉटमेंट आ गया, मैं इधर आ गया और मैं इधर आ गया और ये इधर आ गया। ये इसको बोलते हैं लूप। सॉरी क्या हो गया? देखो लूप का मतलब होता है एक आपको रास्ता बनाना है, कहां से शुरू होगा और कहां पर खत्म होगा। तो लूप का मतलब क्या है और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। सुनो, +1 आया, ओके, तो इसका मीनिंग इतना सा है कि यहां पर भी अलोकेशन होनी चाहिए थी, तब जाके आपकी और कॉस्ट कम हो सकती है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 12 × 42, 11 × 35, 15 × 15, 10 × 40, 16 × 5 करके टोटल लगाओगे ना, तो जो कॉस्ट आएगी ना वो कॉस्ट अभी भी मिनिमम नहीं है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इन अलोकेशंस में अभी भी कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और उससे हमारी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो हमें कॉस्ट को कम करने के लिए इस जगह पर एलोकेशन देनी पड़ेगी। एलोकेशन देने के लिए आपको लूप बनाना पड़ता है। देखते हैं, एलोकेशन देनी है तब जाके और कॉस्ट कम हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मैं यहां से चला और मैं देखा मेरे यहां अलोकेशन है, तो मैं यहां पर मुड़ गया। अब यहां भी अलोकेशन थी लेकिन मुड़ सकता हूं, लेकिन मुड़कर मेरे को वापस मुड़ना है, टर्न होके आना है, लेकिन यहां अलोकेशन नहीं है। मुड़ जहां पर भी टर्न होना ना वहां अलोकेशन होनी चाहिए और घूम फिरकर वापस अपनी जगह ही आना है। तो ये लूप बन गया। देखो यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां आ गया, लूप बन गया। देखो पहला लूप का क्वेश्चन है तो ज्यादा इसका स्ट्रेस मत लेना, सिंपल ही है। अब यहां पर क्या करना है, एंड होता है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस थीटा एंड माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा लिखा जाता है। प्लस थीटा माइनस थीटा क्या होता है? सिंपली सिंबल है, यहां पर प्लस थीटा होता है, प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस, ये जो है ना कॉर्नर इसकी बात कर रहे हैं, माइनस थीटा। अब ये क्या हो गए? देखो बात इतनी सी है, प्लस थीटा का मतलब ये होता है कि यहां पर अलोकेशन जुड़ेगी और माइनस थीटा का मतलब होता है अलोकेशन माइनस होगी। तो आप ये क्या करोगे, प्लस थीटा एंड माइनस थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पर, ठीक है ना, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पर है ना, ईच टर्निंग पॉइंट पर प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा, ऐसे करना है।
जैसे मैं यहां से चला था तो यहां प्लस थीटा लिखा, अब मैं इधर आया तो यहां माइनस थीटा आएगा, जैसे ही मुड़ा अगली बारी में यहां पर मुड़ना है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, फिर यहां पे प्लस अपने आप हो गया। मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे हमें थीटा का अलॉटमेंट करना है। ये हमने कर दिया और मैंने यहां लिख दिया प्लस थीटा एंड माइनस थीटा लिखा जाएगा, ऐसे सीक्वेंस में लिखा जाएगा। चलिए, हो सकता है हमारे पास 4 की जगह ज्यादा अलॉटमेंट भी हो, अलोकेशन भी हो, टर्निंग पॉइंट भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चल रहा हूं। ये होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद इसके आगे लिख रहा हूं माइनस थीटा के सभी जगहों पर चेक करेंगे तथा उनमें सबसे कम अलॉटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसे प्लस थीटा पर ऐड करेंगे तथा माइनस थीटा पर लेस करेंगे। चलो सुनो, अब देखो हमने यहां क्या लिखा और इसको क्या करा। मैं शुरू से बात करता हूं, सुनना। ये है डीजेनरेसी टेस्ट। डीजेनरेसी टेस्ट हमने कर लिया, हमारा सेटिस्फाइड भी हो गया। अब आते हैं मॉडिफिकेशन टेस्ट। मॉडिफिकेशन टेस्ट में ui vj माइनस कॉस्ट इक्वल टू नेगेटिव और 0 होना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन एक जगह पर प्लस आ गया। तो इस प्लस का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहां पर भी अलोकेशन आनी चाहिए थी, अलोकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन यहां अलोकेशन है ही नहीं, इसलिए यहां से लूप बनाएंगे। लूप कैसे बनाएंगे? लूप बनाएंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यहां पॉजिटिव था, यहां से स्टार्ट होता है तथा अलोकेशन वाले सेल से टर्न होता है। ये अलोकेशन है, टर्न हो जाओ, यहां पे भी अलोकेशन है लेकिन टर्न हो सकते हैं, लेकिन फिर वापस भी तो मुड़ना है, लेकिन इनमें अलोकेशन है ही नहीं। अगर यहां होती तो मैं इधर से इधर आ जाता, इधर से इधर आ जाता, इधर से इधर आ जाता, वापस जहां शुरू होते हैं वहां वापस आना चाहिए। तो यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए और यहां से यहां आ गए, तो ये अलोकेशन पर टर्निंग हो गया। प्लस थीटा माइनस थीटा लिखा जाता है प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पर। प्लस थीटा लिखा, यहां से शुरू हुआ था इसलिए माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, और ये हमारा प्लस पहले से लिखा हुआ है। माइनस थीटा के सभी जगहों पर चेक करेंगे तथा उनमें से कम अलॉटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसे प्लस थीटा पर प्लस करेंगे और माइनस थीटा पर माइनस करेंगे। ये हमने पढ़ लिया। अब मैं इसमें देखता हूं। अब आप एक काम करो, माइनस थीटा को देखना, सिर्फ माइनस थीटा को देखना। इसको देखो, माइनस थीटा है 35 का अलॉटमेंट है, माइनस थीटा 5 का अलॉटमेंट है, तो ये 5 वाला अलॉटमेंट मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा में सबसे छोटा अलॉटमेंट 5 है। तो हमें क्या करना है, बस इस 5 को प्लस थीटा की जगह प्लस कर देना है और माइनस थीटा की जगह माइनस कर देना है। बाकी हमारी टेबल वापस बन गई। ये लो, बताता हूं, ये लो देखो, पंद्रह का अलॉटमेंट 15, अरे गलत लिख दिया। सुनो, सुनना मेरी बात, यह है 15 पर 15 का अलॉटमेंट है और इसमें प्लस थीटा है, तो इसका मतलब है ये 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 20 हो गया। समझ आई बात? माइनस थीटा की सभी जगहों को चेक करेंगे, उनमें सबसे कम अलॉटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसे प्लस थीटा पर प्लस कर देंगे और माइनस थीटा पे माइनस कर दूंगा।
तो मैं यही बोला माइनस थीटा में सबसे कम अलॉटमेंट कितना है 5। तो इस 5 को माइनस थीटा में माइनस कर दो और प्लस थीटा पे प्लस कर दो। तो यहां पर 15 अलॉटमेंट था, अब ये 5, 15 की जगह 20 हो गया, ये 10 पे 40, ये 40 ही रहेगा क्योंकि यहाँ थीटा नहीं लिखा हुआ है। अब ये देखो 5 है, 16 पे 5 है लेकिन माइनस थीटा है, तो 16 पे 5 है लेकिन माइनस थीटा होने के कारण 5 में से 5 चला गया तो 0 आ गया, इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दिया हमने। लेकिन यहां पर 11 है और प्लस थीटा है तो प्लस 5 कर दो, तो 5 यहां आ गया, प्लस यहां आ गया 5, ये 10 तो 10 ही रहेगा और 11 पे 35 है तो 11 में इस 35 में माइनस थीटा है तो 35 में माइनस हो गए तो 30 बच गए और यहां पर 13 हो गया और यहां 14 हो गया, यहां 12 पर 42 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। देखो क्या हुआ इससे कुछ नहीं हुआ, इससे सिंपली अलॉटमेंट चेंज हो गई। देखो यहां 5 लिखा हुआ था जो वो यहां आ गया, यहां से 5 उठ के यहां आ गया, यहां 15 के 20 हो गए, यहां 10 में 40 ही रहा, यहां 30 चेंज हो गया। ये इसी तरीके से होता है, आप इसको इजीली नोट करके कर सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, अब वापस मॉडिफिकेशन टेस्ट करेंगे। यहां लिखूंगा ui, यहां लिखूंगा vj, वही मॉडिफिकेशन टेस्ट करना, बस ऐसा ही करना है। पॉजिटिव आ जाए तो सब वापस पॉजिटिव आ गया तो वापस पॉजिटिव आ गया तो वापस ये करूंगा। सर नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आना चाहिए वैसे तो, ये लो ये मैं 0 लिखता हूं, समझ में आनी चाहिए बात, प्रैक्टिस चलेगी। आप कंसंट्रेट करके 2 क्लासेस बहुत कंसंट्रेट से पढ़ लो आराम से, फिर इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई। लो मैंने यहाँ 0 लिखा, ठीक है, वही वापस शुरू से 16 में से 0 नहीं माइनस करना क्योंकि अलॉटमेंट नहीं है। 10 में से 0 गया 10, 15 में से 0 गया 15, 11 में से 15 गया माइनस के 4, 13 में नहीं जा सकता, 14 में से नहीं जा सकता, 11 में से माइनस के 4 गए तो 15, 12 में से 15 गया तो माइनस के 3, सही, ठीक है। अब हम ui प्लस vj माइनस कॉस्ट करते हैं। ui प्लस vj 15 0 15 0, अलॉटमेंट में हमेशा 0 आता है, अलॉटमेंट वाले सेल में हमेशा 0 आता है, ठीक है सर। इधर आओ, 15 16 दोनों को जोड़ो, 15 में से 16 गया 1, माइनस का 1, वेरी गुड, माइनस आना चाहिए। इधर आ जाओ, 10 और माइनस के 4 होते हैं 6, 6 में से 10 गया तो माइनस के 4 तो माइनस लिखो, बिल्कुल सही है। 14 पे आ जाओ, 10 और माइनस के 3 यानी कि आराम से करना है ना, 7 में से 14 गया माइनस, बिल्कुल सही है। 15 और माइनस के 3 कितने हुए 12 में से 13 गया माइनस का 3, अरे वेरी गुड, हो गया, अरे वाह, हो गया, सेटिस्फाइड, मॉडिफिकेशन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। ये लो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे, ये देखो, ये मैं लिख देता हूं D1 D2 D3 S1 S2 S3, देखते हैं D1 से S1, D1 से S1 15 इंटू 20, D1 से S2 10 इंटू 40, D2 से S1 11 इंटू 30, D2 से S3, D2 से S3 11 इंटू 5, D3 से S1, नहीं अरे गलत लिख दिया, D3 से S3, यस D3 से S3 12 इंटू 42 और इसकी जोड़ लगा देंगे अपन 15 300 400 330 55 12 इंटू 42 504 और ये कितना हो गया
300 प्लस 400 प्लस 330 प्लस 55 प्लस 504, 15, 8, 9, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। 15, 8, 9, ओए वेरी गुड, आ गया आंसर, आ गया। देखा, इस तरीके से हमें करना है। हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हुए चलेंगे। अब रिलैक्स रहना, आपने इसको पूरा पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। आपने इसको मेरे साथ साथ कैलकुलेशन भी करी, और भी अच्छी बात है। एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम हमारे पास क्वेश्चंस बहुत करेंगे, इसलिए अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक ही है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।